Hi everyone, welcome back to Train Your Brain. Now, this is Aishwarya. Today we are going to talk about 5 idioms for competitive exams. I know you all are preparing for the competitive exams. SSC है, अभी बहुत सारे हम एग्जाम्स की इसमें बात भी करेंगे जहाँ पे idioms और phrases बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें we talk about idioms and every Thursday I bring for you idioms on phrases. इस पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ. And once we complete 100 idioms मैं आपके लिए कलेक्टिव वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम सारे ही जितने भी हमने 100 कवर करे होंगे इडियम्स उन सबको हम एक बार दोबारा से ब्रश अप करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस इंटायर वीडियो एंड यू मे ऑल्सो चेक ऑन द प्लेलिस्ट फॉर अपकमिंग इडियम्स. तो आज जो मैं आपके साथ इडियम्स शेयर करने वाली हूँ उसमें हम उसका मीनिंग भी देखेंगे, उसका यूसेज देखेंगे सेंटेंस में. 1 और 2 सेंटेंसेज आई हैव कोटेड एंड हिंदी में उसको क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो या इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आता है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल. सो लेट्स बिगिन. ग्रेट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स. इनफैक्ट आज का जो लेक्चर है इसमें जितने भी मैंने ईडियम्स आज आपके साथ डिस्कस करे हैं दे ऑल हैव बीन देयर इन नंबर ऑफ एग्जाम्स. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. जैसे कि एग्जाम आप देख सकते हो, एसएससी है, सीजीएल है, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, डीओ इज़ द एग्जाम फॉर एजुकेशन ऑफिसर, देन वी हैव एफसीआई दैट इज़ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जामिनेशंस एंड देयर नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस जिसमें हमसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं. डेफिनेटली ये एमसीक्यू पैटर्न में ही होते हैं. दैट मीन्स यू हैव 4 options and you have to take the correct one. And we all know MCQ एग्जाम का पैटर्न बहुत लोगों ने आपने दिया होगा, तो उसमें हमेशा 2 के बीच में कन्फ्यूजन सा रहता है कि इसमें से कौन सा आपको सही टिक करना है. सो आई बी टेलिंग यू द ट्रिक हाउ टू लर्न एन ईडियम, हाउ टू आइडेंटिफाई ये कौन सा उसका सही ऑप्शन है, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस. Okay, so in case you have not yet subscribed to the channel, please make sure that you subscribe. I usually talk about personality related videos. We also talk about GK, English. मोस्ट प्रोबली वी यूजुअली डू एवरी थर्सडे. तो जो भी अपकमिंग इंग्लिश से रिलेटेड है वो मैं थर्सडेज़ को लेके आती हूँ आपके लिए. प्लस आई ऑल्सो कवर क्लास 11th 12th मैनेजमेंट कॉमर्स एंड ग्रेजुएशन लेवल पे जो हम कॉमर्स को पढ़ते हैं, मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, उसके वीडियोज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू विश. थैंक यू. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू टेस्ट योर ब्रेन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा था अपकमिंग है एंड आई वॉन्ट टू यू टू नो दिस. So the 2 people from India who will receive the Nobel Peace Prize. इसके बारे में आपको मुझे बताना है within few seconds if you know. So the 2 people from India who will receive the Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize होता क्या है, कौन देता है, कौन सी कंट्री में होता है, क्यों दिया जाता है, ये सारी डिस्कशंस भी अभी हम करने ही वाले हैं. तो अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो. इफ़ नॉट सो नाउ वी हैव द आंसर. सी, नोबेल पीस प्राइज़ जो 2022 का है ये एक्चुअली अनाउंस होने वाला है कल फ्राइडे को, अक्टूबर 2022. दैट इज़ टुमारो. कल जो फ्राइडे है दैट इज़ ऑन 7th. कल ये अनाउंस होगा कि किसको ये नोबेल पीस प्राइज़ मिलने वाला है, कौन कौन लोग हैं जो कि इसे रिसीव करने वाले हैं. द नेम्स ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स 2022 विल बी डिक्लेयर्ड एट 14:30 hours IST एट द अर्लीस्ट. टोटल ऑफ 343 कैंडिडेट्स एंड पॉसिबिलिटी फ्रॉम इंडिया में कौन कौन है. मोहम्मद ज़ुबैर, ये आपको पता होना चाहिए नाम, मोहम्मद ज़ुबैर एंड प्रतीक सिन्हा. इन दोनों की फ़ोटो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है सो दैट यू रिमेंबर देम. सो मोहम्मद ज़ुबैर एंड प्रतीक सिन्हा आर लिस्टेड एज कंटेंडर्स टू विन द 2022 नोबेल पीस प्राइज़ बाय टाइम्स मैगजीन. तो टाइम्स मैगजीन का आप चाहें तो उनका साइट को ओपन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स जो है इसकी मिल जाएंगी. अगेन ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है दैट इज़ गिवन इन नॉर्वे. अब नॉर्वे कहाँ है, हम वर्ल्ड मैप पे उसको भी देख लेते हैं कहाँ पे दिया जाता है ये अवार्ड. सो इट इज़ यूजुअली फॉर पीपल फ्रॉम यूरोप, वहाँ के लोगों को ख़ास तौर से वहाँ के लोगों को दिया जाता था, बट अभी पूरा वर्ल्ड वाइड इसमें आ जाता है. और सबसे ज़्यादा आप देखो तो यूएस को सबसे ज़्यादा नोबेल पीस प्राइज़ मिले हुए हैं. सो दिस इज़ द मैप ऑफ नॉर्वे एंड नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है. सो ओस्लो विच इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, देयर दिस नोबेल पीस प्राइज़ इज़ गिवन. और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कल दैट इज़ ऑन October 7th जो नाम है वो अनाउंस होंगे. ओके, नाउ वी कम बैक टू आवर टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ एन ईडियम. ईडियम्स आर द फ्रेजेस और सेइंग्स विच वी यूज़ इन एवरीडे लैंग्वेज. द फ्रेजेस और सेइंग्स डोंट ऑलवेज मेक सेंस literally but they can still be understandable what they mean, known as मुहावरे. मुहावरे आपने हिंदी में पढ़े होंगे, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हिंदी में भी हैं.
बट जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप ईडियम्स को यूज़ करते हैं, व्हेन यू यूजिंग ईडियम्स एज स्लैंग ईडियम्स भी होते हैं और जनरल इंग्लिश ग्रामर में जो हम ईडियम्स यूज़ करते हैं वो भी इधर आते हैं। तो ईडियम्स को जब आप यूज़ करके अपना कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन लुक्स मच बेटर। मोरओवर व्हेन यू राइट एंड यू यूज़ ईडियम्स देन ऑल्सो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो ईडियम में लिखा है सेम टू सेम वही मीनिंग हो। इट कैन बी रिलेटेबल और इट कैन माइट नॉट बी रिलेटेबल, तो दोनों ही सिचुएशंस होती हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 5 ईडियम्स टुडे। इससे पहले भी और वीडियोस में भी हमने बात करी है जिसमें कि हमने ईडियम्स को कवर करा है, सो यू कैन चेक देम आउट। और आज का जो पहला ईडियम है मैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रही हूँ। सो ईडियम नंबर 16 को हम बात कर रहे हैं, टू पुल अ लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस, आप नॉर्मली समझो अगर किसी के चेहरे को हमने खींच दिया, ठीक है, खींच देने को कह रहे हैं कि टू पुल अ लॉन्ग फेस। तो अगर कोई किसी के चेहरे को आपने खींच दिया, नॉर्मली सोचो अगर किसी का चेहरा आपने खींचा तो क्या होगा, वो खुश तो होगा नहीं, द पर्सन हैज़ टू बी सैड। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि अगर किसी का चेहरा जो हम कहते हैं चेहरा लटक गया, एकदम ही दुखी हो गया, तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। टू पुल अ लॉन्ग फेस इज टू बी सैड और विद डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। किसी बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं वो। क्वेश्चन इस ईडियम को हम देख लेते हैं, यूसेज इन द सेंटेंस। जैसी पुल्ड लॉन्ग फेस व्हेन शी गॉट हर रिजल्ट exam results back. So maybe she has not done well and that is probably the reason why she is sad. So that is how you can use it. So pull a long face basically is to be sad or be disappointed, परेशान होना, दुखी होना। इस तरह से अगर आपको कोई एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, जब आप बताना चाह रहे हैं कोई परेशान है, दुखी है, तो आप इस idiom को यूज़ कर सकते हैं when you are communicating with someone. Okay, so we are coming on to the next idiom, that is idiom number 17. Yes, it is to steal the show. तो ऐसा मतलब नहीं है कि हमने कोई शो हो रहा है उसमें से कुछ चुरा लिया है। टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन और प्रेज बिकॉज दे परफॉर्म बेटर देन एनीवन एल्स इन अ शो और एन इवेंट। तो कोई इवेंट हो रहा है, कोई शो चल रहा है और उसमें जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसको हम बोल देते हैं कि दिस पर्सन हैज़ स्टोल द शो और शी स्टीलिंग द शो। जिस तरह से आप उसे यूज़ कर रहे हो, जिस फॉर्म ऑफ टेंस में आप उसे यूज़ कर रहे हो। अब इसको अगर आप एक सेंटेंस में देखो, इट वॉज अ चाइनीज़ वुमन हु स्टोल द शो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉम्पिटिशन। कोई कॉम्पिटिशन है, उसमें फर्स्ट डे पे जिस पर्सन ने परफॉर्मेंस दिया उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उसको हम कह देते हैं कि इसने भाई शो को एकदम ही स्टोल कर लिया, या द पर्सन हैज़ स्टोल द शो। तो इस तरह से अगर आप रेफर कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली मीनिंग दैट दिस पर्सन हैज़ आउटराइटली डन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द शो। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, टू स्टील द शो। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टर्न डाउन। टर्न डाउन जो है एक फ्रेजल वर्ब भी आ जाता है, बट इसे हम एक ईडियम के तौर पर भी यूज़ करते हैं। टू रिफ्यूज़, इसका मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना एंड उसको मना कर देना। तो एक्सेप्टेंस नहीं, यहाँ पे हम रिफ्यूज़ को कह रहे हैं। टर्न डाउन, किसी चीज़ को मना कर देना। ओके, तो जैसे हम थम्स डाउन करते हैं, जिसको हम कहते हैं भाई डिसलाइक करना या मना कर देना, सो दैट इज सिमिलर, यू आर टर्निंग डाउन समथिंग। ओके, अब टर्न डाउन को हम कैसे बोलते हैं, इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। ही हैज़ बीन टर्न डाउन फॉर 10 जॉब्स सो फार। टर्न डाउन मतलब ये नहीं कि हमने उसे किसी गली से नीचे उतार दिया, हमने उसे उस जॉब को नहीं दिया और इसके साथ साथ और 10 जॉब्स हैं जिसमें वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके, ही टर्न डाउन द जॉब बिकॉज इट इन्वॉल्व टू मच ट्रैवलिंग। यहाँ पे हम सेकेंड सेंटेंस में क्या बता रहे हैं कि एक पर्सन ने खुद से कोई जॉब को टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी, एरिया में भी बहुत ज़्यादा दूर था, या रास्ते का ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा था, या जॉब में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। दैट्स द रीज़न कि आपने उस चीज़ को टर्न डाउन कर दिया। Okay, we are coming on to idiom number 19, under the weather. Okay, under the weather नॉर्मली समझो मौसम के अंदर। मौसम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है, जैसे ही व्हेन द सीजन्स चेंज उसके हिसाब से देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेज एंड प्रॉब्लम्स अपकमिंग हो जाते हैं। तो अंडर द वेदर का मतलब है टू फील इल। सो इफ़ यू वांट टू टेल समवन दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू कैन से आई फेल्ट अंडर द वेदर टुडे। ओके, आई फील अंडर द वेदर अगर आप इसे प्रेजेंट टेंस में बता रहे हो या जनरली बता रहे हो, सो यू हैव टू सी द सेंटेंस यूसेज and actually accordingly आप tense use करोगे, and then you can use this idiom which is under the weather. Okay, so which is actually meaning कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो instead of saying literally आप बोलोगे भी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये बोल सकते हो I feel under the weather today. So please try to use these terms. ये बहुत ही simple idioms हैं और इन्हें आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, इसलिए आप put the video after 1 week so that you are using these idioms in your daily conversations with people.
Last one is idiom number 20 for today. At 6s and 7. So it doesn't mean 6 और 7 बजने के बीच का कुछ टाइम है. इसका मतलब है in disorder और confusion. बहुत ज़्यादा यूसेज होता है इसका भी, तो इसको भी आप ध्यान रखना. इनफैक्ट ये पांचों ही idioms जो मैंने आज लिए हैं सारे ही आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं. सो वट एवर एग्जाम यू आर प्लानिंग टू, अगर इंग्लिश उसमें है और ग्रामर आना है, सो डेफिनेटली idioms एंड phrases आपके ज़रूर उसमें आते हैं. इसका सेंटेंस देख लेते हैं. वी been at 6s and 7s in the office this week. मतलब इस हफ्ते ऑफिस में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे हैं, डिसऑर्डर में रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान से रहे कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना है. कन्फ्यूजन की जो स्टेट होती है उसको आप बता रहे हो इसमें. द फ्लड हैज़ डिस्ट्रॉयड ऑल द रोड साइंस लीविंग ड्राइवर्स एंड कम्यूटर्स एट 6s and 7. मान लीजिए कोई रास्ते में आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड है, तो आपको पता ही नहीं कौन सा रास्ता लेना है, किधर मुड़ना है, क्या करना है. तो ये एक्चुअली शो कर रहा है दैट द पर्सन इज़ इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर नेचुरली कि वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, कोई क्लैरिटी नहीं है. सो दैट इज़ वॉट इट इज़ displaying. So we talked about 5 idioms for today, and thank you so much for watching. We are closing with quotation. The only thing that matters in life is your opinion about yourself. So make sure that you have the right opinion for yourself. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.